मेरी शादी को 1 साल से ऊपर हो चुका है। मैं पंजाबी, जो मेरी वाइफ है वो हरियाणवी। दूर दूर तक हमारी कोई सेम कास्ट नहीं है, लेकिन कैसे हमने अपने पेरेंट्स को मनाया और कैसे उन्हें मिलवाया, ये वीडियो उसी चीज़ के बारे में। कुछ चीज़ें जो मैंने की शायद आपके उस सिचुएशन में काम आ सकती हैं। हालांकि हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, बहुत कास्ट है, हर फैमिली के अपने ही तरह के ताने बाने बने हुए हैं, जिन्हें हम यंगस्टर्स के लिए सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो ताने बाने कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो। लेकिन इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो हमने की थी। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड। करिए फिर शुरुआत। चलो फिर सबसे पहली ट्रिक जो मैंने बहुत यूज़ की और मेरी वाइफ ने भी बहुत यूज़ किया है, हमने ये धीरे धीरे करके इसका एक वो कहते हैं कि ताना बाना बुना था, वो ये था कि उनको धीरे धीरे, बहुत बड़े नहीं, एकदम से ही सीधा, वो पंजाबी के अंदर सीधा ठा सोटा नहीं मारना, धीरे धीरे करके उनको हिंट देते रहो कि हाँ, आपकी लाइफ में अगर आप उस बंदे के बारे में या बंदी के बारे में श्योर हो कि हाँ यही है, कि आपकी लाइफ में कोई है। 80 रुपए किलो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे आसान रूट चुना था, जो मुझे लग रहा था कि मैंने अपने किसी कज़न के साथ अपनी वाली बात शेयर की और उसको ये बोला कि कभी ना बीच बीच में ना तू ना कभी मम्मी के सामने, पापा के सामने, दादाजी के सामने कभी ना मजाक कर दिया कर, इसने तो ढूंढी हुई है, इसने तो ढूंढी हुई है। ये चीज़ आई बिलीव कि उनके सब कॉन्शियस माइंड में बिठा देती है पेरेंट्स के कि हाँ, अब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स ज़्यादातर ये बिलीव करते हैं कि हमारा बच्चा तो अभी बच्चा ही है, ये किसी के प्यार के चक्करों में नहीं पड़ सकता। नहीं, मेरा मुंडा तो एवं कभी नहीं कर सकता, है ना। हर पेरेंट्स ही नहीं, साडा बच्चा था नहीं जी, साडा बच्चा था नहीं जी। बट उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं कि हाँ, अब ये भी बड़े हो चुके हैं, हो सकता है कि इसमें भी कोई ढूंढी हो। सेम थिंग माई वाइफ डिड कि उन्होंने अपनी मम्मा को बता दिया था कि हाँ, ऐसे करके एक लड़का है जिससे मैं बात करती हूँ और वो मुझे अच्छा लगता है। कि अभी कोई ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़ी कहानी हो गई है, कि हाँ, अच्छा लगता है। ये हो गया एक सर्टल हिंट देना। ये नहीं कि मैंने कोई ढूंढ लिया है, आपने जो मर्जी करना कर लो, ऐसे नहीं। थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही हूं मेरे लिए वो सब कुछ है। ये बर्ताव है थोड़ा मेरे नाल। आप अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के साथ, ट्रस्ट के साथ किस तरह से आप अपना रास्ता बना सकते हो, उनको हल्के हल्के हिंट देते रहो। जैसे कि अभी मैं किसी दोस्त के घर गया था, उसकी लाइफ में कोई लड़की है, लेकिन वो घर में अभी इतना खुल के बता नहीं पा रहा। तो मैं जब आ रहा था ना, तो उसके पापा कहते और अगली बार कब आओगे? तो मैंने बोला मैं उसकी शादी पे ही आऊँगा। वो कहते कोई लड़की हो तो बताना। मैं कि लड़की इसने ऑलरेडी ढूंढी हुई है। हिंट चला गया उसके पापा को। समझ रहे हो? तो इस तरह से किस तरह से आपने रास्ते बनाने हैं वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया की हर फैमिली अलग है। नेक्स्ट ट्रिक, व्यू पॉइंट, कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका इन चीज़ों को लेके, इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज को लेके क्या व्यू पॉइंट है। इससे क्या होगा कि इससे आपको आपके पेरेंट्स के बारे में पता चलेगा, तभी आप अपना ताना बाना हम निकाल पाएंगे। क्योंकि ये वही बात होगी कि अगर कोई कस्टमर है, हमें उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो पहले हमें कस्टमर की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। ये हो कि कस्टमर गंजा है और हम उसे कंघी बेच रहे हैं, हमें पता ही नहीं उसकी प्रॉब्लम क्या है। वैसे ही जब आप अपने पेरेंट्स से इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इन टॉपिक्स के ऊपर लेके बात करो, आपको पता चलेगा कि हाँ, उनका व्यू पॉइंट कहाँ पे है। आपको किस तरह से एक कहानी आप अपना ताना बाना बना सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है उनका व्यू पॉइंट जानने का? वो ये है कि आपके किसी दोस्त की या आपके किसी रिश्तेदार की या आसपास किसी गली मोहल्ले में कोई लव मैरिज हुई है, कोई इंटरकास्ट मैरिज हुई है, उसके बारे में उनके साथ डिस्कस करो। इससे आपको आपके पेरेंट्स के बारे में पता चलेगा कि किस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको आपके पेरेंट्स के साथ एक ट्रस्ट, एक बॉन्ड इन टॉपिक्स के ऊपर भी बिल्ड करना
पड़ेगा। हालांकि मेरी फैमिली में इन चीज़ों को लेके को इतना वो मुझे था नहीं कि इस चीज़ को लेके वो शुरू से ही लव मैरिज के साथ पूरे सपोर्टिव थे। लाइक मैंने ये सिचुएशन कभी फेस नहीं की, लेकिन मेरी वाइफ ने की थी ये सिचुएशन फेस। उन्होंने, लड़कियां सबसे ज़्यादा क्लोज किसके साथ होती हैं? अपनी मम्मा के साथ होती हैं। धीरे धीरे करके उसने अपनी मम्मा को लव मैरिज को लेके पहले कंफर्टेबल किया कि हाँ, इस चीज़ को लेके भी कोई एक चीज़ होती है। और इन टॉपिक्स के ऊपर पेरेंट्स के व्यू पॉइंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि तुम्हें दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती है कि तुम्हें पेरेंट्स को भी साथ लेके चलो और अपने रिलेशन को भी साथ लेके चलो। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अगर आप उनके व्यू पॉइंट को जानोगे कि अगर वो किसी चीज़ के अगेंस्ट हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका रीज़न जानो। अगली चीज़ जो मैंने की थी, ये पंजाब और हरियाणा को, ये बड़े भाई और छोटे भाई को आपस में लाने के लिए, वो ये की थी कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ इतनी बात करोगे ना इन टॉपिक्स के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक जो बहू या एक जो जवाई, पंजाबी में कह दो, कि उनके घर जो आने वाला है उसमें कौन सी क्वालिटीज़ को वो देख रहे हैं। तो मैं क्या करता था, जब भी कोई ना कोई बात आती थी ना, तो मैं अपनी वाइफ की ना किसी क्वालिटी को बीच में गिना देता था कि कोई ना कोई, अगर जब आप इस तरीके से अपने माइंड को फ्रेम करोगे ना, आपको उस मौके पे कोई ना कोई बात बोलने आएगी। हाँ मम्मी, मेरे ग्रुप में भी एक लड़की है, उसने भी ऐसे ही किया था। हाँ मम्मी, मेरे ग्रुप में भी एक लड़की है, वो ऐसे करती है। हाँ मम्मी, मेरे ग्रुप में भी एक लड़की है, उसने ऐसे किया था, हम उसके साथ घूमने जा रहे हैं। यानी कि जो आपके पार्टनर की गुड क्वालिटीज़ है ना, वो उनके सामने रखो। फेक नहीं, फेक क्वालिटीज़ नहीं, गुड क्वालिटीज़ उनके सामने रखो। अगली ट्रिक जो मेरी वाइफ ने की थी कि दोनों पेरेंट्स को एकदम से समझाने की बजाय, यूजली क्या होता है कि घर में कहीं किसी घर में माँ का पलड़ा भारी होता है, किसी घर में बाप का पलड़ा भारी होता है कि एक को मना लो तो दूसरा तो मान ही जाएगा। ऐसा होता है ना, हर घर में ऐसा होता है। तो जो पेरेंट आपको लगेगा कि हाँ यार, इसको मैं मना लूँगा, अगर ये मान गया ना, फिर ये सबको मना लेगा, उसको मनाने की कोशिश करो। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसे मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो ही अकड़ के बह जाता है कि वो बात सुनने को रेडी नहीं होता, या कुछ भी अपनी ईगो पे बात ले जाते हैं। देन टेक अ हेल्प ऑफ कोई क्लोज फ्रेंड, टेक अ हेल्प ऑफ कोई क्लोज रिलेटिव। जैसे कि हालांकि मैं अपने दादाजी के साथ बहुत ज़्यादा ओपन था, तो मैंने ज़्यादा अपने पापा को बताने से पहले मैंने अपने दादाजी को बताया था। दादाजी घर में सबसे बड़े और मैं उनसे ओपन था, तो मैंने सबसे पहले अपने दादाजी को बताया था। लेकिन मेरी वाइफ ने सबसे पहले अपनी मम्मा को बताया था। तो फिर घर में बातें होनी शुरू हुई। फिर मेन चीज़ जो मेरी वाइफ ने की, आई बिलीव कि वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी कि हमारा जो रिलेशन इकट्ठा हुआ या शादी हुई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो ये थी कि मेरी वाइफ ने क्लियर शब्दों में अपने पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में, अपने भाई को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि आप एक बार लड़के से मिल लो, मिलने में क्या बुराई है, एक बार तो मिल लो, अगर ना पसंद आया मैं आपसे बाहर नहीं हूँ, एक बार तुम मिल लो। कि अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं आपसे बाहर नहीं हूँ, मैं आपके साथ ही खड़ी हूँ, मैं कोई ऐसे रैश डिसीजन नहीं लेने वाली। फिर क्या हुआ, फिर पूरी फैमिली पहले मेरे साथ अकेले में मिली, एंड देन चलो ठीक है, उनको फिर मुंडा ये हो जाए, यानी कि मैं ना करते नहीं सी उन्होंने, ठीक है। फिर मेरी मम्मा चंडीगढ़ आए और मैंने सरी को उनके साथ मिलवाया, और साथ में अपनी एक कज़न को भी ले गया था, और उसकी जॉब वहाँ पर सिर्फ यही थी कि दोनों को कंफर्टेबल फील कराना कि अगर कहीं बात ऊपर नीचे हुई तो वो हैंडल करेगी। तो इस तरह से कुछ हमने ताना बाना बुना था। इस ताने बाने के कारण क्या हुआ कि हमारे सच में हमें कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई। और कई बार क्या होता है कि सारी चीज़ की शुरुआत तुम्हें कुछ साल पहले ही कर देनी चाहिए। ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा है कि यार अगले महीने शादी करनी है और आज से एकदम से हिंट देना शुरू हो गए और वो बड़े बड़े हिंट दे रहे हो तुम, ठीक है। हाँ, कई होता है, कई फैमिलीज बहुत ज़्यादा ओपन होती हैं, वो एक अलग हो जाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि इंडिया की हर फैमिली अलग है। हो सकता है कि ये ट्रिक्स हमारे ऊपर काम की हैं, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, लेकिन कुछ फैमिलीज में ये ट्रिक्स काम ना करें, देन उसको वहाँ पे आपको अपने हिसाब से रास्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन जितना कोई भी रास्ता बना लेना,
ठीक है, वो ब्रॉड में जाके ना जो ये ट्रिक्स बताई हैं इन्हीं में ही आके गिरेगा। एंड लास्ट में शो योर पेरेंट्स, दोनों तरफ से, लड़का भी लड़की भी, कि आप अब मैच्योर हो चुके हो, अब वो बच्चे नहीं रहे। वो कैसे शो करोगे? घर में कोई फंक्शन है या कुछ भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी बड़ी है, उसमें आप लीडरशिप, उसमें आप लीड करो, काम करने में लीड करो। इससे वो एक भावना आती है कि हाँ, एक सबकॉन्शियस माइंड में उनके जाता है कि हाँ यार, हमारा लड़का अपने डिसीजन लेने के लायक हो गया, हमारी लड़की अपने डिसीजन लेने के लायक हो गई है। शो देम कि आप मैच्योर। एंड लास्ट में एक ट्रिक जो फेल नहीं हो सकती, मेरे 2 दोस्तों ने आजमाई है, वो ये है कि लव मैरिज को अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो उसको अरेंज मैरिज का रूप दे दो। मतलब कि बीच में कोई अपना ही विचोला डाल के उसको अरेंज मैरिज कर दो। ये ट्रिक काफ़ी काम करती है। मैंने दो दोस्त देखे हैं जिन्होंने ये ट्रिक आजमाई है और वो कामयाब भी रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने हिसाब से ताना बाना आपको निकालना पड़ेगा। तो ये थी वीडियो, कुछ चीज़ें जो हमने आजमाई जिससे क्या कहते हैं कि हमारी मैरिज में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि वो इंटरकास्ट मैरिज थी। वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज बी काइंड, डोंट फॉरगेट टू बी काइंड। अगर आप और ऐसी लाइफ रिलेटेड वीडियोस चाहते हो देन प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक देम।